श्री भक्तमाल में भक्त श्री कन्हर दास जी और भक्त श्री गोविंद दास जी भक्तमाली कृष्ण भक्ति को थंब ब्रह्म कुल परम उजागर क्षमाशील गंभीर सर्व लक्षण को आगर। सर्व सो हरिजन जानी हृदय अनुराग प्रकाशे असन बसन सन्मान करत अति उज्जलासी। शोभु राम प्रसाद तय कृपा दृष्टि सब पर बसी बुढ़िए विदित कन्हर कृपाल आत्मा राम आगम दर्शी। श्री कन्हर दास जी बूढ़िया ग्राम के निवासी, आत्मा में रमन करने वाले परम दयालु, शास्त्रों के तथा भविष्य के दृष्टा थे। आप श्री कृष्ण भक्ति के आधारभूत खंबे के तुल्य थे तथा ब्राह्मण वंश में प्रकट अति प्रसिद्ध क्षमाशील गंभीर एवं सभी शुभ गुणों से संपन्न थे। भक्तों को अपना सब कुछ जान करके उनके प्रति अपना अनुराग करते थे। भोजन वस्त्र आदि से सेवा तथा उनका बहुत सम्मान करते थे। आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र था। गुरुदेव श्री शंभुराम जी की कृपा का बल पा करके आपने सभी जीवों के ऊपर कृपा की वर्षा की। श्री कन्हर दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कन्हर दास जी पंजाब प्रांत के बूढ़िया ग्राम के निवासी थे। आप भविष्य दृष्टा संत थे। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको पहले ही हो जाती थी और आप उन्हें अपने शिष्यों को बता देते थे। एक बार आपके यहाँ रसोई बन रही थी। अचानक आपने भंडारी को आज्ञा दी कि 20 संतों के लिए सामग्री और बढ़ा दो। भंडारी और रसोइये ने आज्ञा का पालन किया और सचमुच पंगत के समय 20 मूर्तियां आ गई। इसी प्रकार आप प्रायः अपने यहाँ और अपने सेवकों के यहाँ आने वाले संतों की संख्या बता देते और उनकी बताई संख्या सदैव सत्य होती। अगले प्रसंग में हैं श्री गोविंद दास जी भक्तमाली। श्री गोविंद दास जी भक्तमाली भक्त जी रुचि रसील घन नील लील रुचि सुमति सरित पति विविध भक्त अनुरक्त व्यक्त बहुचरित्र चतुर अति लघु धीरग सुर शुद्ध वचन अवरुद्ध उच्चारण विश्वास दास परिचय विस्तारण जानी जगत हित सब गुणनी सुसम नारायण दास दिय भक्त रत्न माला सुधन गोविंद कंठ विकास किय। भक्त रत्नमाला अर्थात भक्तमाल रूपी उत्तम धन श्री गोविंद दास जी के कंठ में शोभित होकर के बुद्धि को प्राप्त हुआ। इन्हें अनेक भक्तों के दिव्य चरित्र कंठस्थ थे। अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाले तथा मेघ के समान नील वर्ण वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्रों में आपकी सहजी रुचि थी। शुद्ध बुद्धि के तो आप समुद्र ही थे। सभी प्रकार के भक्तों में आपका परम अनुराग था और उन सब के चरित्रों का वर्णन करने में आप अत्यंत चतुर थे तथा श्री भक्तमाल को पढ़ते या गाते समय ह्रस्व दीर्घ स्वरों का यथावत उच्चारण करते थे। चरित्रों का वर्णन करने में वाक्य एवं शब्दों को इस प्रकार योजना करते थे कि उसमें विरोध ना हो, अर्थ की संगति में बाधा ना हो। आप संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले भगवान एवं उनके भक्तों में दृढ़ विश्वास रखते थे और भक्तों के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। सभी जीवों के हित में
तथा भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की सेवा निष्ठा आदि में श्री नाभाजी ने अपने समान जान करके भक्त रत्नमाल रूप संपत्ति को इन्हें प्रदान किया। अतः ये श्री भक्तमाल के श्रेष्ठ प्रवक्ता प्रथम भक्तमाली हुए। श्री जगत सिंह जी। श्री जुत नृप मणि जगत सिंह दृढ़ भक्ति परायण परम प्रीति किए सुबस शील लक्ष्मी नारायण। जासु सुजसु सहज ही कुटिल कलि कल्प जीव गायक। आज्ञा अटल सुप्रगट सुभट कटकनि सुखदायक। अति ही प्रचंड मातंड सम तम खंडन दौर दंड बर। भक्तेश भक्त भव तोष कर संत निरपति बासो कुंवर। भक्तों के स्वामी जो भगवान हैं, उनके महान भक्त श्री शिव को संतुष्ट करने वाले भक्तराज श्री जगत सिंह जी वासुदेव के पुत्र थे। आप प्रजाओं में श्रेष्ठ भक्ति में दृढ़ निष्ठा वाले भक्त थे। आपने अपनी सच्ची प्रीति तथा विनम्र स्वभाव से श्री लक्ष्मण नारायण भगवान जी को अपने वश में कर लिया था। आपका सुयश कलयुग के दोष पापों को नष्ट करने वाला है। आपकी आज्ञा अटल थी, उसका उल्लंघन करने का साहस किसी भी योद्धा या दुष्ट में नहीं होता था। समरभूमि में आपके पराक्रम को देख करके वीरों की सेनाएं प्रसन्न हो जाती थी और दूने उत्साह से युद्ध करने लगती थी। आपके भुजदंड प्रचंड सूर्य के तुल्य थे, उससे भय रूप अंधकार का सत्यानाश हो जाता था। श्री जगत सिंह जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। जोधपुर में तहसील जैतारण में बलूदा नामक एक ग्राम है। प्रसिद्ध राठौर राव दूधा जी के पुत्र राव जयमल जी थे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का किला इन्हीं के सुपुर्द कर दिया था। इन राव जयमल जी के भाई राव चांदा जी ने बलूंदा गांव बसाया था और इसी को अपनी स्वतंत्र रियासत बनाई थी। इनके पुत्र राव रामदास जी हुए और इन्हीं रामदास जी के पुत्र थे भक्त राव श्री जगत सिंह जी। राव जगत सिंह जी जोधपुर के प्रथम राजा महाराजा जसवंत सिंह जी को अपना पूर्वज मानते थे। जगत सिंह जी परम वैष्णव भक्त थे। ये राजसी ठाठ छोड़ करके सदा साधुवृत्ति से रहा करते थे। सदैव भगवान श्री श्याम जी बलूंदा के गढ़ के अंदर श्री मंदिर के ठाकुर जी की सेवा में रहते। स्वयं अपने सिर पर उठा करके तालाब या बावली से सेवा के लिए जल का कलश लाते। मेवाड़ में श्री रूप चतुर्भुज भगवान जी का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था और उसकी सेवा पूजा के लिए तीवड़ी नामक एक गांव अपने पट्टे में से अर्पण किया था, जो अब तक है। इन्हीं चतुर्भुज के पुजारी प्रसिद्ध श्री देवाजी थे, जिनके लिए भगवत विग्रह के बाल सफेद हो गए थे। भक्तवर राजा श्री जगत सिंह जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर रहते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भगवान जी का डोला सदा अपने साथ रखूंगा। तदनुसार डोला आपके साथ ही रहता। जब आप युद्ध करने के लिए लड़ाई के मैदान में जाते तो आप आगे रहते और डोला पीछे रहता। इसके अतिरिक्त जब कभी आप किसी यात्रा में जाते तो आगे आगे भगवान जी का डोला रहता और सेवक की तरह आप पीछे पीछे चलते। आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का ऐसा उत्साह था कि सेवा के लिए नित्य जल भर करके घड़े को
अपने सिर पर रख करके लाते। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के जय सिंह और जसवंत सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार दिल्ली में सभी राजा लोग इकट्ठे हुए। वहाँ श्री जमुना जल का घड़ा गाजे बाजे सहित सिर पर रख करके लाते हुए श्री जगत सिंह जी को जय सिंह और जसवंत सिंह जी ने देखा तो धरती पर लेट करके प्रणाम किया। फिर विनती करते कहा, वस्तुतः आपका शीर धारण करना ही सफल है, क्योंकि आपने शीर से सेवा करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इनकी प्रशंसा करते करते दोनों ही भगवत प्रेम के प्रसंग में डूब गए। राजा जगत सिंह ने जय सिंह जी से कहा, मुझ में भगवत प्रेम कहाँ है? सच्चा प्रेम तो आपकी बहन दीप कुंवरी जी की में है। उसके प्रेम की गंध को भी मैं नहीं पा सकता हूँ। वे तो वात्सल्य प्रेम रस की खान हैं। मैं तो थोड़ी बहुत भगवान जी की सेवा कर पाता हूँ। ये सुनकर के जय सिंह जी को बड़ा सुख हुआ। कुछ समय से किसी कारणवश ये अपनी बहन श्री दीप कुंवरी से नाराज रहते थे। अब श्री जगत सिंह जी से उनके प्रेम का परिचय पाकर के जय सिंह जी ने उस नाराजगी को अपने हृदय से निकाल दिया। बहन के जो गांव छीन लिए थे वे फिर से दे दिए और स्वयं हरि का ध्यान करने लगे। मंत्री को लिखित आदेश दिया कि बहन जी जैसे जैसे संत भगवंत की सेवा करना चाहें वैसे वैसे उन्हें करने देना। इनकी कृपा से अब मैं भी दिन रात भगवत गुणों का गान करता हूँ। श्री प्रियादास जी ने राजा जगत सिंह जी के इस भगवत प्रेम का वर्णन अपनी कविताओं में इस प्रकार किया है। जगता को पन मन सेवा श्री नारायण जू भयो ऐसी परायण रहे डोला संग ही। लड़बे को चले आगे आगे सदा पीछे रहे लियावे जल शीस ईस भरियो ही और रंग ही। सुनी जसवंत जय सिंह के होलास भयो देखियो दिल्ली माझ नीर लियावत अभंग ही। भूमि परी बिने करी धरी देह तुम ही में ने याते पायो ने भीजे गए सो प्रसंग ही। निपति जय सिंह जो सो बोलियो कहाँ नेह मेरे तेरी जो बहन ताकि गंध को ना पाऊँ मैं। नाम दीप कुंवरी सो बड़ी भक्ति मान जानी वह रस खानी ऐपे कछुक लड़ा के लड़ाऊँ मैं। सुन सुख भयो भारी होती रिस बासो टारी लिए गाम काडी फेरी दिए हरि ध्याऊँ मैं। लिखी के पठाई बाई करे सो करम दीजे लीजे साधु सेवा करी निस दिन गाँव में। राव जगत सिंह जी का नित्य भगवत उच्चारण अमृत लेने का नियम था। एक दिन की बात है, जिनानी ड्योढ़ी से एक मेहतरानी हांडी में राबड़ी लिए जा रही थी। उन्होंने मेहतरानी को पहचाना नहीं। पूछा, भाई तुम्हारी हांडी में क्या है? उस दिन कुछ अतिथि संत आए हुए थे। उनमें से एक ने दिल्लगी में कह दिया, इनकी हांडी में चरणामृत है। इस पर राव जी चरणामृत देने के लिए बड़े आदर के साथ मेहतरानी से आग्रह करने लगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, मैं भंगन हूँ, हांडी में राबड़ी है, चरणामृत नहीं है। पर ये कहते ही रहे, भाई इसमें चरणामृत है, तो मुझे पिलाती क्यों नहीं? आखिर राव जी ने हांडी का मुंह खुलवाया, देखा तो भगवान जी का चरणोदक भरा है। उस पर पवित्र तुलसी दल तैर रहा है। तब तो उन पाहुनों को बड़ी लज्जा हुई।
उन्होंने अपने अपराध माना और वे क्षमा प्रार्थना करने लगे। राव जगत सिंह जी प्रसिद्ध मैरतनी भक्तिमती मीराबाई के भतीजे लगते थे और उन्हीं के उपदेश से इनमें भक्ति के दृढ़ संस्कार पड़े थे। एक बार जब राव जगत सिंह जी जोधपुर अपनी हवेली में विराजते थे, लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। सूर्य भगवान जी के दर्शन दुर्लभ हो गए। जोधपुर में ऐसे बहुत से नर नारी थे जो सूर्य के दर्शन करने पर भोजन करते थे। घंघोर घटाओं में जब सूर्य भगवान जी के शीघ्र उदय होने की आशा नहीं रही, तब शहर के लोगों ने महाराजा जोधपुर से प्रार्थना की कि आप भी हमारे सूर्य हैं, आप हाथी पर सवार होकर के सबको दर्शन दे दें ताकि सब लोग भोजन कर सकें। जोधपुर नरेश स्वयं व्रत के पक्के थे। उन्होंने कहा कि और लोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेंगे, परंतु मैं किसके दर्शन करके भोजन करूंगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्त राज राव जगत सिंह जी के दर्शन करूंगा। जोधपुर नरेश हाथी पर सवार होकर के नगर में निकले। उधर जब राव साहब को पता चला तब उन्हें संकोच हुआ। वह उस समय भगवान श्री श्याम जी की सेवा में थे। उन्होंने कातर प्रार्थना की कि महाराज जोधपुर की सवारी बाजार तक आते बादलों को चीर करके भगवान भास्कर प्रकट हो गए। सबने सूर्य दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना। जोधपुर नरेश भी दर्शन करके वापस लौट गए। राव जगत सिंह की प्रार्थना का ये फल देख करके सब लोग चकित रह गए। इन्होंने अपने यहाँ पशु वध सरथा बंद करा दिया था, जो बंदी अब तक चालू है। भगवान श्री श्याम जी के सामने कीर्तन करते हुए इन्होंने शीर छोड़ करके परम धाम में प्रयाण किया था। श्री भक्तमाल में श्री गिरिधर ग्वाल जी प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति गदगद बानी, अंतर प्रभु सो प्रीति प्रगट रहे नाही न छानी। नृत्य करत आमोद विपन तन बसन बिसारे, हाटक पट हित दान रिझी तत्काल उतारे। मालपुरे मंगल करन रास रचियो रस रंग को, गिरिधरन ग्वाल गोपाल को सखा सांची लो संग को। श्री गिरधर ग्वाल जी गोपाल कृष्ण के सच्चे सखा और साथी थे। ये प्रसिद्ध प्रेमी भक्त थे। प्रेम के आवेश में आकर के गदगद कंठ से जब ये भगवत गुणगान करते तो उस समय आपके हृदय की प्रीति छिपाए नहीं छिपती थी, प्रकट हो जाती थी। प्रेम विवश आनंद में मगन होकर के जब ये श्री वृंदावन में नृत्य करते तो उस समय इन्हें अपने शीर की तथा वस्त्र आभूषणों की सुध नहीं रहती थी। उस समय यदि कोई आपके सामने पड़ जाता तो आप रीझ करके उसे सोने के गहने अथवा जरीदार वस्त्र उतार करके दे देते। एक बार प्रेमी भक्तों के कल्याण के लिए आपने मालपुरा जयपुर के निकट नामक ग्राम में रास करवाया। उसमें रस रूपी रंग की वर्षा हुई जिसमें सभी रंग गए। श्री गिरधर ग्वाल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री गिरधर जी जाति से ब्राह्मण थे, गोपाल के भक्त थे। गोधन ही इनका मुख्य धन था। गोधन की समृद्धि से इनके घर में रिद्धि सिद्धि और संपत्ति अटूट थी। गोचारण में स्वाभाविक स्नेह था, अतः ग्वाल इनकी उपाधि थी। गोचारण के लिए वन में जाते, वहां कीर्तन में श्री गोपाल कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके नृत्य करते। प्रेमी भक्त होने के साथ साथ आप नामी मल्ल भी थे।
आप पूर्व जन्म में द्वापर युग में कृष्ण बलराम के सखा थे और उनके साथ गोचारण किया करते थे। साथ ही कृष्ण बलराम से कुश्ती भी लड़ते थे। अतः इस जन्म में भी आप में वह संस्कार और कौशल बना हुआ था। एक बार दिल्ली के बादशाह ने आपको बुला करके कहा, मैंने सुना है कि आप मल्ल विद्या में बड़े प्रवीण हो, अतः मेरे दिग्विजयी मल्लों के साथ कुश्ती लड़ करके अपनी कला दिखलाओ। आपने अस्वीकार कर दिया। जैसे जैसे आपने लड़ने से इनकार किया वैसे वैसे बादशाह एवं अन्य लोगों का आग्रह बढ़ा। अंत में आपने कहा कि आपका दरबारी पहलवान जो सबसे बड़ा हो वह पहले मेरी गर्दन पर रगड़ा मारे, इसके बाद मैं उसकी गर्दन पर रगड़ा मारूं। इसी में बल और कला का पता पड़ जाएगा। दरबारी पहलवान ने स्वीकार करके गर्दन पर रगड़ा मारा तो आपकी नासिका से रक्त की कुछ बूंदें निकल आई। इसके बाद गिरधर जी ने उसकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो एक ही रगड़े में उसके प्राण बखेर उड़ गए। लोगों को शल तोशल के वध की याद आ गई। संतुष्ट होकर सभी ने आपकी जय जयकार की। बादशाह ने आपका बड़ा सम्मान किया और अपने दरबार में रहने की प्रार्थना की, जिसे किसी भी मूल्य पर आपने स्वीकार नहीं किया। श्री गिरधर ग्वाल जी को सदा साधु सेवा का ही स्मरण रहता था। संतों का दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाते थे, अपने को धन्य मानते थे। संत तत्व को अपनी भली भांति समझ लिया था। अतः शरीर छूट जाने के बाद भी उस संत का चरणामृत लेते थे। इससे अधिक संतों में प्रेम करने की प्रीति और क्या हो सकती है। जो ब्राह्मण लोग इनकी दृढ़ निष्ठा से अपरिचित थे, उन्होंने मृतक का चरणामृत लेना अनुचित मान करके पंचों को एकत्र किया और उसमें श्री ग्वाल भक्त जी को भी बुलाया। सभी लोगों ने इनसे कहा कि मृतक का चरणोदक लेना ठीक नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने उत्तर दिया कि जिसे संतों में अश्रद्धा हो, उनके महत्व को ना जानता हो, वह उन्हें मृतक मान करके उनका चरणामृत मत ले। मैं संतों में श्रद्धा करता हूँ, उनके अद्भुत प्रभाव को भली भांति जानता हूँ। शीत त्याग करके भगवत धाम जाने वाले संतों को मृतक नहीं मानता हूँ, अतः उनका चरणामृत लेता हूँ। जिसे मृतक बुद्धि हो, आप लोग उसे मना कीजिए। ये सुनकर के सबों ने इनका जाति पाति से बहिष्कार कर दिया। फिर चमत्कार को देख करके सभी नतमस्तक हुए। सबको इनकी दृढ़ निष्ठा अच्छी लगी। सभी लोग इनकी प्रशंसा करने लगे। श्री प्रियादास जी ने श्री गिरधर ग्वाल जी की इस संत निष्ठा का वर्णन इस प्रकार किया है। गिरधर ग्वाल साधु सेवा ही को ख्याल जाके, देखी और निहाल होत प्रीति साची पाई है। संत तन छूटे हुते लेत चरणामृत जो, और अब रीति कहीं कांपे जात गाई है। भय द्विज पंच एक ठोरे सो पर पंच मन मान्यो, आन्यो सभा मांझ कहे छोड़ो ना सुहाई है। जाके हो अभाव मत लेवो, मैं पर भाव जानो, मृतक यो बुद्धि ताको, बागे सुनी भाई है। श्री भक्तमाल में श्री गोपाली जी, श्री गोपाली बाई जी, प्रगट अंग में प्रेम नेम सो मोहन सेवा, कल जुग कलश न लगियो, दास ते कबू न छेवा। बानी शीतल सुखद सहज, गोविंद धुनि लागी, लक्षण कला गंभीर, धीर संतनी अनुरागी। अंतर शुद्ध सदा रहे, रसिक भक्ति निज उर तरी, गोपाली जन पोस को जगत जसोदा अवतरी।
भक्तों का वात्सल्य भाव से पालन पोषण करने के लिए श्री गोपाली बाई के रूप में मानो श्री यशोदा जी ने ही अवतार लिया था। उनके अंग प्रत्यंग में प्रेम प्रकट था। ये नित्य नियम से अपने मोहन लाल की सेवा करती थी। कलयुग के दोष पाप आपके तन मन को छू तक नहीं पाए थे और भक्तों से किसी प्रकार का छल कपट आपने नहीं रखा। आपकी वाणी सहज शीतल एवं सुख देने वाली थी। आप श्री गोविंद भगवान जी के नाम को सदा रटती रहती थी। भक्ता एवं पतिव्रता स्त्रियों के सभी शुभ लक्षण एवं कलाएं आप में विद्यमान थी। स्वभाव से धीर गंभीर एवं संतों में श्रद्धा भक्ति रखने वाली श्री गोपाली बाई का अंतःकरण सदा परम पवित्र रहता था। इन्होंने वात्सल्य रसमयी भक्ति अपने हृदय में धारण की। श्री गोपाली जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री गोपाली जी भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव से भावित भक्त थी। श्री यशोदा जी ही भक्तिमती गोपाली के रूप में गोलोक से पृथ्वी पर आ गई थी। वही आवेश आपके अंग में था। प्रेम से मोहनलाल की सेवा करती थी। एक बार इनकी भक्ति पर रीझ करके प्रभु एक संत वेश धारण करके इनके घर पधारे। उस समय गोपाली बाई श्री ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान जी का सत्कार करके प्रसाद से बड़ी थाली ला करके बाई ने संत के सामने रख के प्रार्थना की, प्रसाद पाइए। संत ने कहा, पहले भगवान को पुआओ। बाई ने कहा, भगवान तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पुआऊं? तो संत ने कहा, यदि आप अपने हाथ से उनके श्रीमुख में ग्रास दे दें तो वे अवश्य खाएंगे। बाई ने मंदिर में थाल ले जाकर के अपने हाथ से भगवान जी के मुख में ग्रास दिया। बड़े प्रेम से भगवान जी ने खा लिया। इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ। वे प्रेम में विभोर हो गई। जिस संत की कृपा से ये अभूतपूर्व आनंद मिला, उस संत को भोजन कराने की उत्कंठा से मंदिर के बाहर आई, पर संत के दर्शन नहीं हुए। अब इन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गई कि वे संत भगवान ही थे। फिर आप मंदिर में श्री ठाकुर जी को पुआने लगी। इस बार प्रभु ने कुछ भी नहीं खाया। तब ये अधीर होकर के रुदन करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम से खा लिया, अब तुम आग्रह मत करो। मैं रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूँ। तुम भक्तों की उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराओ, उनकी सेवा करो। इस आज्ञा के बाद बाई को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। तदनुसार ये सेवा करने लगी। एक दिन 10 संत आए। उनके मन में था आज सीरा मिले। बाई ने जान करके सीरा बना करके भोग लगाया और संतों के सामने रख दिया। संतों के मन में आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन संतों ने आपस में बातचीत करके खीर भोग आरोगने की इच्छा की, तो बाई ने खीर ही खवाई। तीसरे दिन शिखरन भात की इच्छा हुई, तो बाई ने शिखरन भात ही पुआया। आश्चर्यचकित होकर के संतों ने पूछा, तो आपने बताया कि मुझे संत भगवंत का आशीर्वाद मिल गया है, अतः उसका ज्ञान हो गया है। फिर कभी 2 संत पधारे। उन्होंने इच्छा की हमारे वस्त्र फट गए हैं, तो गोपाली बाई के यहाँ पहुँच करके उनसे नए वस्त्र ले लेंगे। इस इच्छा से आए संतों को भोजन करा करके बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा कि जो इच्छा हो सो बनवा लो। संतों ने त्याग दिखाया और वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। तब बाई ने कहा, जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं, तब फिर अब क्यों स्वीकार करते हैं?
तो संत ने गोपाली के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र प्राप्त की। इस प्रकार इनका यश संतों में फैल गया। श्री भक्तमाल में श्री रामदास जी, शीतल परम सुशील बचन कोमल मुख निकसे, भक्त उदित रवि देखी हृदय बारिज जिमि बिकसे, अति आनंद मन उमंगी सत परिचर्या करी, चरण धोए दंडोत विविध भोजन बिस्तरी, बछबन निवास विश्वास हरि जुगल चरण उर जगमगत, श्री रामदास रस रीति सो भली भांति सेवत भगत। श्री रामदास जी बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा करते थे। इनके मुख से शीतल कोमल और नम्रतापूर्ण वचन ही निकलते थे। सूर्य उदय होते ही जैसे कमल विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्त को देख करके आपका हृदय खिल उठता था। मन में अपार उत्साह रख करके बड़ी रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा शुरू हुआ करते थे। आते ही संतों के श्री चरणों को धो करके चरणोदक लेते, उन्हें साष्टांग दंडवत करते। तत्पश्चात अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन प्रसाद पवाते। बचपन में आपका निवास स्थान था, भगवान में आपका अटल विश्वास था और उन्हीं के युगल श्री चरण कमल आपके हृदय भवन में जगमगाते रहते थे। श्री रामदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से है। किसी संत ने श्री रामदास जी की भक्ति भाव की प्रशंसा सुनी तो वे इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए इनके आश्रम पर आए। संयोगवश ये वहीं बैठे थे। वे संत इन्हीं से पूछने लगे कि श्री रामदास जी कौन हैं। संत को आया देख करके श्री रामदास जी जल्दी से उठे और उन्होंने संत के चरण धोकर के चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत करके बोले, आप विराजो, रामदास अभी आता है। आगंतुक संत ने कहा, पहले हमें ये बतलाइए कि रामदास जी कहाँ हैं। उनसे मिलने की मुझे तीव्र लालसा है और यहाँ आने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन है। उससे मिलकर के हमें शीघ्र ही चले जाना है। श्री रामदास जी ने उत्तर दिया, पहले आप जल करके प्रसाद दीजिए, फिर रामदास आ जाएगा। संत ने कहा, नहीं, पहले रामदास जी को बुला करके उनका दर्शन करा दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार उनका आग्रह देख करके श्री रामदास जी ने कहा, आप संतों का सेवक रामदास यही है, यह आपका ही आश्रम है। कृपा करके आप अपने आश्रम में पधारिए और प्रसाद पाइए। ये सुनते ही वे संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय आनंद से भर गया, वे फूले नहीं समा रहे थे। वे कहने लगे, आपके यश की चांदनी सर्वत्र फैली है, उसी से सभी लोगों को सुख शांति मिल रही है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, मेरे हृदय में भी प्रकाश हो गया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। सुनी एक साधु आयो भक्ति भाव देखिवे को, बैठे रामदास पूछे रामदास कौन है। उठे आप धोए पाँव आवे रामदास, अब रामदास कहाँ मेरी चाह और गुण है। चलो जो प्रसाद लीजिए, दीजिए रामदास आनी, यही रामदास पग धारो निज भुवन है। लपटानी पायन सो चायन समात नाही, भाईनी सो भरियो हिये छाई जस जो नहीं।
श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था। उस अवसर पर सबको बड़ा भारी उत्साह हुआ। अनेक प्रकार के पकवान बाराती और घरातियों के लिए बना करके कोठे में रख दिए गए। इनके पुत्र और नाती पकवानों की रखवाली करने लगे। उन्होंने कोठे में ताला बंद कर दिया, क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं बाबा जी सब सामान साधु संतों को बांट ना दें। अवसर पा करके श्री रामदास ने दूसरी ताली लगा करके कोठे का ताला खोल लिया। आप किसी से डरते नहीं थे। संत जन पधारे, आपने पोटली बंधवा दी और कहा कि स्थान में ले जा करके आप लोग भोग लगाइए और पाइए। संत भगवंत को पकवानों की पोटलियां बंधवा करके आपने महान सुख प्राप्त किया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया। बेटी को विवाह घर बड़ो उत्साह भयो, किए पकवान नाना कोठे मांझ धरे हैं। करे रखवाली सुतन नाती दिए तारो रहे, और ही लगाई तारी खोलियो नहीं डरे हैं। आई ग्रह संत तिन हैं पोट बधवाए दई, पाई यो अनंत सुख ऐसे भाव भरे हैं। सेवा श्री बिहारी लाल गाई पाक शुद्धताई, मेरे मन भाई सब साधु उर हरे हैं।